बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों का मोटरवे पुलिस में अगर आप लोगों के सारे टेस्ट क्लियर भी हैं तो आप लोगों के मेडिकल टेस्ट में कौन से टेस्ट लिए जाएंगे। अगर आपका मेडिकल टेस्ट फेल है तो आप लोगों की सारी मेहनत रायगा जाएगी। आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े गौर से एक एक बात सुननी है। कौन से आप लोगों के जो है इस तरह के मेडिकल इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को मेडिकल के टेस्ट में फेल किए जा सकते हैं, और कौन से आप लोगों के ऐसे इशू हैं जो आप लोगों के अभी भी सॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का मेडिकल टेस्ट फेल नहीं होगा। आप लोगों का जो है वो मोटरवे पुलिस में आप लोगों की सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। ठीक है जी, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये वीडियो। आप लोगों के साथ इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी, क्योंकि अगर आप लोगों के सारे टेस्ट भी क्लियर हो जाते हैं, मेडिकल टेस्ट फेल हो गया, इट मीन आप लोग फेल हो चुके हैं, सारे आप लोगों की मेहनत रायगा जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा, कुछ आप लोगों के जो है टेम्परेरी मसले होते हैं वो आप लोगों के हल हो जाएंगे, कुछ आप लोगों के परमानेंट मसले होते हैं वो आप लोगों के कभी हल नहीं होने वाले। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। आप लोगों ने किस चीज़ की एहतियात करनी है, मेडिकल टेस्ट में फेल होने की वजह क्या होती है, और कौन कौन से आप लोगों के मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। ये आप लोगों का अपना चैनल है, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। आप लोगों को इसी चैनल पर हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है और तमाम तर डाउट्स आप लोगों के हम इंशाल्लाह से क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों के मेडिकल टेस्ट किन किन वजूहत की बिना पर आप लोगों के मेडिकल टेस्ट फेल होंगे, कौन सी टेम्परेरी आप लोगों की जो है वो डिजीज़ हैं जिनकी वजह से आप लोगों का अभी मसला सॉल्व हो सकता है, कौन सी आप लोगों की परमानेंट डिजीज़ हैं जिससे आप लोगों का कोई इशू सॉल्व नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि टोटल टेस्ट कितने होते हैं मोटरवे पुलिस के अंदर। आप लोगों के मोटरवे पुलिस में ये वाले टेस्ट तमाम पोस्टों के लिए आप लोगों के हैं, चाहे एलडीसी है, असिस्टेंट है, यूडीसी है, तमाम तर पोस्टों के लिए आप लोगों के ये वाले टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। सबसे पहले एक नंबर 1 पर आपका आइज टेस्ट होता है, नंबर 2 आप लोगों का ब्लड टेस्ट, नंबर 3 आप लोगों का यूरिन टेस्ट, नंबर 4 आप लोगों का लाइट ब्लाइंडनेस टेस्ट, नंबर 5 आप लोगों का एक्स-रेज टेस्ट। ये 5 टेस्ट आप लोगों के जनरली जो है वो पुलिस के अंदर होते हैं। बाकी फोर्सेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं, इसके निस्बत आप लोगों का मोटरवे पुलिस के अंदर इतने आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट नहीं किए जाएंगे जिस तरह आप लोगों के बाकी फोर्सेस के होते हैं। ओके, फर्स्ट चीज़। सेकंड नंबर के ऊपर अब हम बात करते हैं कि आप लोगों के नंबर 1 के ऊपर जो आइज टेस्ट होता है, आइज टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, किस वजह से आपको फेल किया जा सकता है। जिस वक्त आप लोगों का मोटरवे पुलिस के अंदर आइज टेस्ट होता है तो मोटरवे पुलिस के अंदर सबसे ज़बरदस्त जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ये मिल जाती है कि अगर आप लोगों के ग्लासेस लगे भी हुए हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को ग्लासेस लगे हुए हैं, ग्लासेस लगाकर अगर आप लोगों की जो है आइज की नज़र, आप लोगों की जो नज़र है वो पूरी है तो आप लोगों को कोई इशू नहीं है, तो आप लोग मोटरवे पुलिस के अंदर ये वाला टेस्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है वो इस तरह के जो आप लोगों को यहाँ पर वर्ड नज़र आ रहे हैं, आप लोगों की आंखों के आगे वो यहाँ पर मिरर से लगाते हैं। मिरर लगाने के बाद वो आप लोगों से चेक करते हैं कि आप लोगों की आय नज़र कमज़ोर है या पूरी है। ठीक है जी, यहाँ पर ये आप लोगों से वर्ड पढ़ाए जाते हैं कि ये जो है कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करते करते आप लोगों को फाइनल तक लेके जाते हैं कि आप लोगों की नज़र कितनी है और कितनी नहीं। ठीक है, ये आप लोगों का प्रोसीजर होता है नज़र का। अगर आप लोगों के चश्मे लगा कर भी आपकी नज़र पूरी है तो आप लोग मोटरवे पुलिस का टेस्ट पास कर सकते हैं। फेल टेस्ट किस सूरत में होगा, उस सूरत में टेस्ट फेल होगा अगर आपके ग्लासेस लगा कर भी या बगैर ग्लासेस के अगर आप लोगों को यहाँ पर जो है वो वर्ड नज़र नहीं आते, आप लोगों की नज़र ठीक नहीं है, देन आप लोगों का टेस्ट फेल कंसिडर किया जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है, अभी से आप लोग जो है टेस्ट से पहले आप लोग लाजमी तौर पर जो जो टेस्ट मैं आपको बताऊंगा आप लोगों ने जाकर करवाने हैं। आप लोग अपनी आइज़ का टेस्ट करवा लें। ठीक है, नंबर 1 के ऊपर ये बात हो चुकी है। अब सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं आप लोगों का ब्लड टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट, ब्लड टेस्ट आप लोगों का क्यों लिया जाता है और ब्लड टेस्ट आप लोगों का उसमें क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, उससे आप लोग किस तरह बच सकते हैं। स्टूडेंट, अगर बात करें ब्लड टेस्ट की तो ब्लड टेस्ट आप लोगों का मोटरवे पुलिस में लिया जाता है। ब्लड टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की यहाँ पर जो है वो जिस्म में डिफरेंट जो बीमारियाँ होती हैं उसका आप लोगों के ब्लड टेस्ट से आप पता चल जाता है। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं जिनको टाइफाइड होता है, परमानेंटली टाइफाइड जिन स्टूडेंट को होता है उनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर जिन स्टूडेंट को टेम्परेरी या कुछ टाइम के लिए टाइफाइड हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट की तो वो ठीक हो गए तो उनका कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो ये आप लोगों के जो ब्लड टेस्ट भी लाजमी किया जाता है। ब्लड टेस्ट में आप लोगों की जो है वो डिजीज़ वगैरह चेक की जाती हैं कि आप लोगों के अंदर कोई परमानेंट कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है जो आपसे किसी दूसरे कैंडिडेट को भी लग सकती है, किसी दूसरे उम्मीदवार को लग सकती है, फिर जिससे परमानेंटली इशू बन सकते हैं, आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचता हो। इस तरह की डिजीज़ से आप लोगों को मेडिकल टेस्ट में फेल किया जाता है। अदरवाइज़ बाकी भी आप लोगों को नॉर्मली अगर कोई आप लोगों का थोड़ा बहुत इशू है वो आप लोगों को कुछ दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को अगेन टेस्ट लिया जाता है। अगर आप लोगों की मेडिकल रिपोर्ट ठीक आ जाती है तो वो आप लोगों को दोबारा रख लेते हैं।
थर्ड नंबर के ऊपर डियर स्टूडेंट अगर बात करें यूरिन टेस्ट की, तो यूरिन टेस्ट डियर स्टूडेंट आप लोगों का क्यों लिया जाता है, इसमें आप लोगों की कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आप लोगों का हो जाता है जी यूरिन टेस्ट। आप लोगों का यूरिन टेस्ट इसलिए लिया जाता है, यूरिन टेस्ट से आप लोगों के जो गुर्दे हैं, गुर्दों की कारकर्दगी का पता चल जाता है कि आया आप लोगों के कुछ परमानेंट जो है वो डिजीज़ तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है जी। ज़्यादातर लोगों को कोई जो है परमानेंट डिजीज़ होती हैं किडनी की, तो इस वजह से फिर उनका भी टेस्ट जो है वो फेल किया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत इशू होता है किसी टेस्ट में भी, ठीक है, आप लोगों के सारे मरलों में अगर आप लोगों को कोई टेम्परेरी तौर पर कोई आप लोगों का इशू अगर नज़र आता है उनको, तो वो आप लोगों को वहाँ से रेफ़र कर देते हैं। रेफ़र करने के बाद 15 से 20 दिनों का आपके पास टाइम होता है। उन टाइम के अंदर आप लोग अपने ट्रीटमेंट करवा कर, अगर आपका कोई इशू हो तो वो टेम्परेरी इशू आपका सोल्व हो जाता है। देन आप लोगों को वहाँ पर ऑर्डर लेटर मिल जाता है। ओके, अब ये स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं लाइट ब्लाइंडनेस। लाइट ब्लाइंडनेस का टेस्ट किस तरह से होता है। स्टूडेंट लाइट ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी आप लोगों का इस तरह से होता है, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रही है, पिक्चर है तो पिक्चर के अंदर डिफरेंट कलर होते हैं, तो आप लोगों ने इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। सेकंड नंबर के ऊपर ये जो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर कुछ जो है वर्ड लिखे जाते हैं, वो आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पर मैं भी कि आप लोगों को स्क्रीन पर ये क्लियर नज़र ना आ रहे हों, लेकिन एक्चुअली में ये बिल्कुल इस तरह वाजे नज़र आते हैं कि हर शख्स इसमें से आइडेंटिफिकेशन कर सकता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पर अगर क्लियर नज़र ना भी आए, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, तो आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन का इशू हो सकता है, अदरवाइज़ वहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर मैंने पिक्चर में सारे फिल करके दिखा दिए हैं। इस तरह से टेस्ट होता है, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। मकसद ये होता है कि आप लोगों की नज़र का मुआयना करना, क्या है आप लोगों को जो है कलरों के अंदर फ्रिक्शन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसका जस्ट यही मकसद होता है। इसका भी आप लोगों को जो है, आप लोग सिंपली जिस वक्त अपनी आइज़ का टेस्ट करवाएं, टेस्ट से पहले आप लोगों ने लाजमी टेस्ट करवाने हैं अपने, आप लोग अपना ये टेस्ट भी करवा लें। अगर कोई टेम्परेरी इशू है तो आप लोगों का अभी से वो सोल्व हो सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट लास्ट में जो टेस्ट लिया जाता है वो लिया जाता है एक्सरेज टेस्ट। एक्सरेज टेस्ट क्यों लिया जाता है, इसमें आप लोगों की कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को टेस्ट में फेल किया जाएगा, और आप लोग इससे किस तरह से बच सकते हैं। एक्सरेज जो टेस्ट होता है ये आप लोगों की पूरे जिस्म की, यानी पूरी जो हड्डियों का उसका आर्गन का इमेज पेश करता है। ऐसे हालात में ऐसे हालात या बीमारियों की तशख़ीस करता है एक्सरेज टेस्ट, जो हड्डियों और सीने को मुतासर करती हैं, ठीक है। एक्सरेज टेस्ट होता है, उसका मकसद ये होता है, ठीक है, यानी कोई परमानेंट डिजीज़ तो नहीं है जो आप लोगों की हड्डियों को, या बाज़ लोगों के सिम्टम यहाँ पर एक गिल्टी सी होती है, एक परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी जो होती है वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक भी बाज़ लोगों के आ जाती है, वो कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, या उसका अगर आप लोग ट्रीटमेंट करवाएं तो वो ख़त्म हो जाती है। और एक परमानेंट आप लोगों की यहाँ पर, जिसको अपनी ज़ुबान में गिल्टी वगैरह कहा जाता है, ठीक है, गिल्टी वगैरह कहा जाता है, तो यहाँ पर होती है। उससे भी बाज़ टाइम जो है वो इशू क्रिएट हो जाता है आप लोगों के फाइनल मेडिकल में। बहरहाल जो आप लोगों के एक्सरेज टेस्ट होते हैं, एक्सरेज टेस्ट का मकसद आप लोगों की जो है ऐसे हालात या बीमारियों की तशख़ीस करना जो हड्डियों को या सीने को मुतासर करती हो, इसलिए आप लोगों का एक्सरेज टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये आप लोगों के 5 टेस्ट लिए जाते हैं। आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट देने से पहले जो है आप लोग एक मरतबा ये वाले टेस्ट आप लोग लाजमी करवा लीजिएगा। आप लोग अपने ब्लड का टेस्ट करवा लें, आप लोग अपने यूरिन का टेस्ट, ये 2 टेस्ट आप लोग लाजमी करवा लें अगर आपका आइज़ का इशू नहीं है, क्योंकि ये 2 टेस्ट, इनमें से अगर कोई आप लोगों के टेम्परेरी इशू है तो आप लोग पहले ही इससे अवेयर हो जाएँ। अगर इशू नहीं है तो अल्लाह ना करे आप लोगों को कोई इशू हो, ठीक है, तो ये आप लोगों को अवेयर रहना लाजमी है। होपफुली कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।